ऑल राइट। ओ लेवल्स के अंदर हमारे पास सिलेबस कोड जो है वो है 2210। आईजीसीएसई का जो हमारा सिलेबस कोड है वो किसी को पता है? व्हाट इज द सिलेबस कोड फॉर आईजीसीएसई? 0478। ठीक है। अब क्वेश्चन हमें जहन में आता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। भाई इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है सिलेबस कोड का, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। सिलेबस कोड बस इसका 0478 है और इसका 2210 है। बाकी इसकी टाइमिंग्स भी सेम, इसका कंटेंट भी सेम, इसका सिलेबस भी सेम, इसके मार्क्स भी सेम और इसके कंपोनेंट्स भी सेम। तो दैट इज द रीजन वी आर प्रिपेयरिंग टुगेदर। जो भी आईजीसीएसई और ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक ही बैच होता है, सेम बैच होती है, सेम टाइमिंग्स होती है, क्योंकि सिलेबस कंटेंट ही सेम है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। अब हम आते हैं कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर। पेपर वन के अंदर हमारे पास क्या पैटर्न रहेगा थ्रू आउट। सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास जो पेपर वन है उसको कैम्ब्रिज के अंदर हमारे पास जो कंपोनेंट का नाम आता है उसको हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर सिस्टम्स इज व्हाट वी कॉल्ड, दिस इज द कंपोनेंट नेम। क्योंकि हमें ओ लेवल्स में तो दो पेपर्स देने हैं ना, ओ लेवल्स हो आईजीसीएसई हो, हमें दो पेपर्स देने, पेपर वन एंड पेपर टू। तो ये आपका आ गया कंपोनेंट का नेम। ठीक है। इसके बाद इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसके अंदर आपके पास शॉर्ट आंसर्स होते हैं एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्ट आंसर्स का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, चूज द बेस्ट आंसर। स्ट्रक्चर्ड आंसर्स का, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि 3 मार्कर क्वेश्चंस, 4 मार्कर क्वेश्चंस, 5 मार्कर क्वेश्चंस और इवन अ 6 मार्कर क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम इन योर पेपर वन। ठीक है, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जिसमें आपको पूरे स्टेप्स बताने होते हैं, किसी भी चीज के, सेंसर के, एक्चुएटर के, कोई भी चीज का फंक्शन आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें। क्या कोई चॉइस होती है कंप्यूटर साइंस में? नहीं, नो चॉइस इन क्वेश्चन। कोई चॉइस नहीं मिलेगी आपको। कि जैसे आप अभी जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स तो वो है ना जिन्होंने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स अभी दे दिए हैं। तो आपने देखा है आपको ज्योग्राफी में भी चॉइस मिलती है, आपने देखा है आपको इस्लामिक में भी चॉइस मिलती है, आपने देखा है आपको हिस्ट्री में भी चॉइस मिलती है। तो आप लोग एक चॉइस की आदत है। यहाँ पे कोई चॉइस वगैरह नहीं है। ठीक है, यू हैव टू अपेंड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। फिर इसके क्वेश्चंस की लिमिट कितनी होती है? हमारे पास जो थ्योरी का पेपर होता है उसमें हमारे पास कुछ 9 to 14 क्वेश्चंस आ सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास एग्जामिनर टोटल में 9 क्वेश्चंस दे, हो सकता है वो 11 क्वेश्चंस दे दे, हो सकता है वो 13 क्वेश्चंस दे दे, लेकिन इसी की लिमिट के अंदर अंदर आता है। 14 क्वेश्चंस इज द मैक्स द एग्जामिनर कैन गिव। ठीक है। फिर हम आते हैं टाइमिंग के ऊपर। इसकी टाइमिंग क्या है? ठीक है। तो किसी को टाइमिंग्स वगैरह पता है कितनी हमारे पास इस कंपोनेंट की टाइमिंग होती है? जी, डज एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट द टाइम? हमारे पास जो टाइम है, 1:45। यस, 1 hour 45 minutes, बिल्कुल सही है। किसी को मार्क्स का पता है कितने मार्क्स होते हैं? वी हैव 75 मार्क्स। किसी को वेटेज का पता है? अच्छा ये बताएं, व्हाट इज वेटेज? जी, एनीवन? वेटेज किस चीज को कहते हैं हम? जैसे मैंने बोला पेपर वन की वेटेज कितनी परसेंट है, वेटेज क्या होता है? नहीं मैं ये हमारा मेरी और एंड क्लास है। बेटा माइक्रोफोन बंद कर दें, बैकग्राउंड वॉइस ना आए ताकि। जी, क्या होती है वेटेज, पता है किसी को? नहीं। वेटेज का मतलब होता है कि टोटल पेपर के अंदर ये कंपोनेंट कितनी सिग्निफिकेंस ले रहा है, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है, पेपर वन की कितनी परसेंट इंपॉर्टेंस है टोटल पेपर में। तो भाई इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो 50% है। मतलब 50% इंपॉर्टेंट है ये पूरे, मतलब आउट ऑफ द 100% ये जो है हाफ, इसकी जो है ना हाफ मार्किंग होगी टोटल परसेंटेज में से। सही है ना? ये इसकी वेटेज हो गई। तो ये कुछ चीजें जो आपको पेपर वन के अंदर बेसिक पता होनी चाहिए। ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और चैप्टर की तरफ आते हैं। और बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट टॉपिक को हम देखेंगे, जो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को आइडिया भी हो जिसका। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अभी हमारे पास जो अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, मई जून वाले स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे ही डेमो क्लास हो जाएगी सारी चीज़ें स्केड्यूल हो जाएंगी।
तो हमारी मई जून और अक्टूबर नवंबर की टाइमिंग्स डिफरेंट हो जाएगी। हो सकता है स्टार्ट में सेम हो, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा जो भी होगा। अच्छा, जो अक्टूबर नवंबर वाले बच्चे हैं उन लोगों को वो सुन लें कि प्लान क्या है हमारा। मई जून वालों के लिए तो सारी चीजें लाइव हैं, हम बिल्कुल स्टार्ट से पेपर वन पहले कवर करेंगे एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स पेपर टू। ठीक है ना? ये तो वो हैं जो मई जून 2025 में अपेयर होंगे। ठीक है, ऑल गुड। जो स्टूडेंट्स अक्टूबर नवंबर में अपेयर हो रहे हैं, व्हाट इज द प्लान फॉर देम? उनका ये प्लान है, जो प्रिपरेशन प्लान है वो ये है कि वी विल बी कवरिंग पेपर टू फर्स्ट। पेपर टू फर्स्ट कवर करेंगे थ्रू द लाइव क्लासेस। और जो पेपर वन है, पेपर वन हम कवर करेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस से। रिकॉर्डेड क्लासेस से कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा पूरा कि कितनी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को देखनी होंगी। तो इससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आप लोगों की कम टाइम के अंदर प्रिपरेशन ज्यादा होती रहेगी और पेपर टू और पेपर वन दोनों साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर रहे होगे आप लोग, एक साथ प्रिपेयर कर रहे होगे। समझ आई बात? वेयर एज मई जून वालों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मई जून वालों के लिए तो एक के बाद एक शुरू से लाइव क्लासेस होंगी। पेपर वन पहले पूरा का पूरा देखेंगे और फिर हम मूव करेंगे पेपर टू की तरफ। और मेरी स्ट्रेटेजी ये होती है, जो मई जून वाले स्टूडेंट्स हैं वो पेपर वन में 80% कवर करवाता हूँ एंड देन वी मूव टुवर्ड्स पेपर टू। व्हेन द होल पेपर टू इज कवर्ड वी देन मूव अगेन टू पेपर वन। और जो रिमेनिंग 20% है वो कवर करता है। तो वो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो सारी चीजें प्री प्लान्ड है। मैं आप लोगों के साथ पूरा प्लान डिस्कस कर लूंगा, उसका कोई मसला नहीं। ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने प्री रिकॉर्डेड सेशन देखे हुए हैं। तो हम कुछ ऐसा टॉपिक उठा लेते हैं, बेसिक टॉपिक। चैप्टर वन का वन ऑफ द बेसिक टॉपिक्स नंबर सिस्टम। काफी स्टूडेंट्स को इसके बारे में आइडिया भी होगा। अच्छा, क्या होता है नंबर सिस्टम, किसी को पता है? व्हाट आर नंबर सिस्टम? टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, या कोई भी ऐसी चीज जो आप लोगों को बताओ जी। आप लोग इजीली माइक के ऊपर भी बोल सकते हैं, मसला नहीं है, या फिर चैट पे भी जवाब दे सकते हैं। जी बताएं। It has three types: थ्री टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स आर देयर। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। binary, denary, and hexadecimals. बिल्कुल सही है, एक्सेलेंट। नंबर सिस्टम्स आर देयर, और हमारे पास जो है थ्री टाइप्स के अंदर द फर्स्ट वन इज बाइनरी। ठीक है, कैन एनीवन एलेबोरेट अबाउट बाइनरी? बाइनरी में क्या होता है, किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल करते हैं? देखो, बाइनरी का सबसे पहला पॉइंट ये है कि इन बाइनरी नंबर सिस्टम इट कंटेन्स, दो चीजें कंटेन करता है क्या? Ones and zeros. बिल्कुल सही है, वंस एंड जीरोस कंटेन करता ही है। दूसरी बात, कौन सी चीज ये किसको समझ आती है? इंसानों को समझ आती है या मशीन्स को समझ आती है? सर बाकी भी पार्टिसिपेट कंप्यूटर करें। को। सर सही है, कंप्यूटर को। समझ आती है, बिल्कुल सर ठीक है। इट इज बाइनरी अंडरस्टैंडेबल। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ना। बिल्कुल सही है। इट इज जी अंडरस्टैंडेबल टू सर। मशीन्स, या आप लिख सकते हो इट इज अंडरस्टैंडेबल टू कंप्यूटर्स। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। इसकी बेस क्या होती है? किसी को बेस के बारे में पता है? व्हाट इज बेस? Sir, 10. 10? नहीं। Sorry sir, जी 9 एनीवन? होती है, 9. 9 होती 9 है? होती है. नहीं 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 नहीं। जी, एनीवन एल्स? 2. 2. 2? कैसे 2? प्रूफ करें, वो बेस होता क्या है? चलें, आपने आंसर तो सही बताया, इट्स 2। लेकिन बेस किस चीज को 2 कहते हैं? बिट होते हैं. 2 बिट्स होते हैं। और उसमें 2 बिट्स के अंदर कौन सी पॉसिबिलिटीज होती है हमारे पास? आपने बोल दिया कि बेस पॉसिबिलिटीज ऑफ मतलब 2 है। कि जैसे कि बेस बेस का मतलब क्या है? देखो, बेस का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज। बाइनरी में कौन सी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं? अभी अभी हमने पढ़ा है, या तो 1 या तो 0। जी. तो इसका मतलब है कि दिस कैन कंटेन आइदर 1 और 0। तो दो पॉसिबिलिटीज हो गई ना, या तो 1 या तो 0। ठीक है, अच्छा। तो ये कुछ बातें थी, हमने बेसिक बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में देखी। होता क्या है, टीचर्स आपको ये तो बता देते हैं कि बाइनरी 1 और 0 है, लेकिन आपको बेसिक्स नहीं पता होती। तो वेन एवर इट कम्स इन द एग्जाम, आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है कि बाइनरी होता क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, तो स्टूडेंट्स वहाँ ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये वाले पॉइंट्स नहीं पता होते। उनको बस ये पता होता है
कि बाइनरी में 1 और 0 होता है। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशंस पे आते हैं। मुझे बताएं बाइनरी की एप्लीकेशंस क्या है, मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, बाइनरी वैल्यूज को। एनीवन? सर सर कोडिंग लॉजिक करने गेट्स के में। लिए। लॉजिक गेट सबसे पहले यूज कर यस सकते सर। हैं। दूसरा, दूसरा क्या बताया आपने? कोडिंग, किसी ने कोडिंग बोला? देखो कोडिंग के अंदर तो वो फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट में आ जाता है ना, वो कौन सी वाली कोडिंग में आता है वो आपने आपको पता होना चाहिए। आईपी तो आप ये एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस में भी होते हैं। आईपी एड्रेस, मैक एड्रेसेस में हम बाइनरी यूज नहीं करते, वो दूसरे वाले होते हैं, वो यूज करते हैं हम। यहाँ हम इसको असेंबली लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। एचटीएमएल। अब नहीं, HTML में भी नहीं, असेंबली लैंग्वेज। ये होती क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे आगे। पेपर वन के अंदर वी विल बी स्टडिंग के लॉजिक गेट क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, लेकिन अभी फॉर नाउ बस आप याद रखो कि एप्लीकेशंस का मतलब क्या है, यूजेस। सही है। तो यूजेस क्या हो सकते हैं इसके? एक लॉजिक गेट्स में यूज हो सकता है, दूसरा असेंबली लैंग्वेज में यूज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है बाइनरी। थिंक वी हैव टू राइट इट इन कैपिटल। हाँ चलो, बाइनरी। अच्छा, बाइनरी की हमने कुछ बेसिक्स देखे कि बाइनरी की बेस क्या होती है, क्या कंटेन करता है, और एप्लीकेशंस क्या होती हैं, कैसे समझ आता है। अब हम इसी चीज सेम टू सेम हम बाइनरी के लिए देखेंगे। तो बाइनरी के लिए मुझे बताएं कि सबसे पहले व्हाट डज इट कंटेन्स। जी, इट कंटेन्स न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। न्यूमेरिक नंबर्स आपके पास ये कंटेन करता है। और ये किसको समझ आता है? इट इज अंडरस्टैंडेबल टू whom? जी, ह्यूमंस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। इट इज अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमंस, ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसकी बेस क्या होती सर है? एज 9, अ 0 से लेकर 9 तक। 0 से जीरो लेकर से 9 लेकर तक, तो 9 टोटल तक कितना हो गए? सर। तो टोटल कितने हो गए? सर टोटल बिल्कुल 10 हो सही है, गए। बिल्कुल सही है, 10 हो गए ना, बिल्कुल चैट पे भी सही बताया, 10। तो इसका मतलब है 10 कैसे पता लगा? क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल में हमारे पास ये कुछ 10 डिजिट्स बनते हैं। तो देयर फोर द बेस ऑफ डायनरी इज 10, ठीक है ना। हर एक बारीक चीज के बारे में आपको वजह पता होनी चाहिए, ये है तो क्यों है, सही है ना। अंडरस्टैंडेबल टू ह्यूमंस है तो क्यों है, न्यूमेरिकल्स का मतलब क्या है, मतलब आपको हर एस्पेक्ट से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप रिसोर्सेज की बात करें नोट्स में, तो हाँ, रिसोर्सेज का मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स वगैरह का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे जैसे स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हो जाएंगे उनको रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिल जाएगा। मेरे टाइप्ड नोट्स भी हैं, वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। सॉफ्ट कॉपीज, जिनको हार्ड कॉपीज परचेज करनी है, हार्ड कॉपीज उनके पास डिलीवर हो जाएंगी वेयर एवर फ्रॉम इन एनी सिटी ऑफ पाकिस्तान। कोई भी जगह आप रह रहे हैं तो वहां से यू कैन डिलीवर, यू कैन परचेज इट, तो आपके पास डायरेक्टली डिलीवर हो जाएंगे एट योर होम एड्रेस, ठीक है। दूसरी बात, सारी रिसोर्सेज, सारी चीजें मैं आपको शेयर करता जाऊंगा। और आफ्टर द क्लासेस में जो ये सॉफ्ट कॉपीज बन रही है ना, कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स को कवर नहीं कर रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं, तो जैसे जैसे ये देखो सॉफ्ट कॉपीज तैयार होती है वो आपके साथ शेयर भी हो जाएंगी सारी, सही है। अच्छा, बेस की बात कर ली हमने, किसको समझ आती है ये बात कर ली हमने, न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें ये बात कर ली हमने। अब हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस की। जी भाई, एप्लीकेशंस में क्या आ सकते हैं, इसका यूज कहाँ होता है? सर कैलकुलेशंस में। कैलकुलेशंस में होता है, बिल्कुल सही है। तो आप क्या बोल सकते हो, आपको डिवाइस बतानी है ना, तो क्या आप डिजिटल कैलकुलेटर बोल सकते हो, ठीक है। और एक आप लोगों ने एग्जांपल पिछले वाले में दी थी, वो गलत थी, वो इसकी थी। याद करें कौन सी दी थी एग्जांपल, बाइनरी में दे दी थी गलती से। सर जी, कोडिंग की। नहीं, कोडिंग की नहीं, दूसरी दी थी। बाकी भी पार्टिसिपेट करें, सिर्फ आईपी सुने नहीं, एड्रेसेस। पार्टिसिपेट भी करें। हाँ बिल्कुल सही है, आईपी एड्रेसेस। आपके पास जो
आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस आपने लिखनी है एक दो। इसके अलावा आपके पास डिजिटल क्लॉक भी हो सकते हैं, डिजिटल अलार्म्स भी हो सकते हैं। सही है। तो हमने डेनरी का भी हमने कुछ बेसिक्स देख ली। अब हम कन्वर्जन देखते हैं। हमने एक बाइनरी की बेसिक्स देख ली, क्या होता है, किस तरह होता है, एप्लीकेशंस क्या होती है, हमने डेनरी की बेसिक्स देख ली।